बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और बात रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, चाय तो आपने बहुत सी तरह की पी होगी। आज हम इतनी लजीज, इतनी बेहतरीन खुशबू वाली और इतने फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर वाली चाय की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और सबसे खास बात यह कि ये रेसिपी तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है, इतनी धूम मचाई है इस रेसिपी ने, तो सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपसे भी शेयर की जाए। वाकई ही इसका फ्लेवर और इसका कलर बिल्कुल ही आम चाय की निस्बत डिफरेंट सा है, बनाने में बेहद आसान है और पीने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इस रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच कीजिएगा ताकि पूरे स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। 1 कप हमें चाय बनानी है, उस लिहाज से आप इसके अंदर चीनी शामिल कर दें। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के करीब चीनी शामिल कर दी है और इसको हमने चूल्हा बिल्कुल हल्का करके कैरमलाइज़ करना है। चीनी को कैरमलाइज़ करने के लिए आपने इसको फैला देना है पैन के अंदर ताकि ये अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें, थोड़ी ही देर के बाद चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। आप चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएं ताकि एक ही जगह पे रहकर चीनी जलना शुरू ना हो जाए। याद रहे, बस चीनी को हमें जलाना नहीं है, इसका बस एक खूबसूरत सा कलर लेके आना है। बस उस वक्त तक हमें इसको कैरमलाइज़ करना होगा और चम्मच की मदद से आप इसको साथ साथ चलाते जाएंगे ना, तो इक्वली ये सारा कलर एक जैसा आएगा। और अगर चम्मच के साथ चीनी चिपक जाती है तो आप इसको आसानी से हटा भी सकते हैं। देखिए, मैंने इसको आसानी से हटा लिया है। बस फ्लेम आपको यहाँ पे बिल्कुल स्लो ही रखना होगा। तो ये थोड़ी ही सेकंड के बाद, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद ये चीनी देखें अच्छे से कैरमलाइज हो जाएगी और यहाँ पे आके आपने फ्लेम को बंद कर देना है। जी हाँ, बस यहाँ पे चूल्हा बिल्कुल बंद कर दीजिएगा वरना चीनी जलना शुरू हो जाएगी। अगर ये चीनी जल गई तो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, इस बात को आपने ज़हन में रखना है। और चूल्हा मैंने बंद करने के बाद 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर चाय की पत्ती शामिल कर दी है। चाय की पत्ती को हमें चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, जैसे कि मैं कर रही हूँ और आप देखेंगे कि जैसे ही हमने पत्ती डाली ना, ये थोड़ी सी फूलना शुरू हो गई है। तो बस आपने चंद सेकंड के लिए इस चीनी के साथ पत्ती को मिक्स करना है और उसके बाद 2 अदद यहाँ पे मैंने शामिल कर दिए हैं सब्ज़ी इलायची, और सब्ज़ी इलायची के साथ इसको मिक्स करेंगे। चूल्हा भी बंद है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगी पानी के अंदर, उसके बाद हम चूल्हा ऑन कर देंगे और इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और अब हमें कहवे को पका लेना है। आप देखेंगे कि इतना खूबसूरत सा कलर आएगा इस चाय का कि आपने कम पत्ती के अंदर ही एक खूबसूरत सा कलर भी हासिल कर लेना होगा जब आप इस तरीके से चाय बनाएंगे। और साथ ही साथ फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट सा आएगा, एक तीखा सा कड़वा सा फ्लेवर आपको मिलेगा इस चाय के साथ। तो जो चाय के शौकीन हैं, इंशाल्लाह जब इस तरीके से चाय बनाकर पियेंगे ना, तो उनको ये चाय बेहद पसंद आएगी। और बस अब हमने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए कहवा को। और यहाँ पे मैंने आधा कप पानी शामिल किया था कहवा के लिए और इसको पकाया है। पकाने के बाद इसके अंदर हमने 1 कप के करीब दूध शामिल कर देना है और अब इस चाय को भी पका लेंगे। चाय हमें इतनी पकानी है कि इसकी क्वांटिटी पहले से कम रह जाए, यानी कि 1.5 कप है तो ये आधा कप सूख जाएगी और 1 कप के करीब ये चाय बाकी रह जाएगी। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा 1 कप ये चाय तैयार हो चुकी है। तो बस एक आप यहाँ पे मैंने छोटी सी डोई ले ली है, उसकी मदद से इसको हमें बीट करना है और पका लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई रखा हुआ है और हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे और साथ साथ इसको बीट करते जाएंगे। बीट करने से क्या होगा कि इस चाय के अंदर एक फ्रोथी सा फ्लेवर आएगा जो कि बहुत ही कमाल का लगेगा। तो यहाँ पे चाय हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। बस 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। पकाने से इसका एक खूबसूरत सा कलर भी निकलता जाएगा, साथ ही चाय फ्रोथी और गाढ़ी होती जाएगी। ये देखें कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आता जा रहा है। फ्लेम यहाँ पे मैंने हाई ही रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे आपने अच्छे से पकाने के बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और चंद सेकंड के लिए स्लो फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा। इससे क्या होगा कि चाय बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। ये छोटे छोटे से ट्रिक्स होते हैं जो कि चाय को बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बना देते हैं। इसको बॉयल आने के बाद मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पका लिया है और जिसकी वजह से आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो बस आपने चाय के कप को तैयार रखना है। साफ़ सुथरा एक कप ले लीजिए, छलनी की मदद से इस चाय को गर्मा गर्म छान लीजिए और इंजॉय कीजिए। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है, देखने में जितनी लाजवाब है, पीने में उतना ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को इसी तरीके के साथ। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। अब हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं।
वाकई में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा लाजवाब तैयार हुई है। मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, खुद के लिए बनाइए। इंशाल्लाह आपको इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट, इसका कलर बेहद पसंद आएगा। कलर देखिए कितना खूबसूरत सा निकल आया है। थोड़ी सी पत्ती की मदद से आप एक खूबसूरत सा कलर भी हासिल कर पाएंगे और बिल्कुल डिफरेंट किस्म का इसका टेस्ट भी हासिल कर पाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही वह इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।